नमस्कार, सर्वोदय डिग्री कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। अगर आप मगध यूनिवर्सिटी से बीए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर में हैं, तो ये वीडियो समझिए आपके लिए ही बना है। चलिए इस सेमेस्टर के पूरे सिलेबस को एकदम आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। हम इस पूरे सिलेबस को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि इस सेमेस्टर में काव्य की यात्रा कैसी होगी। फिर दोनों पेपर्स यानी MJC2 और MIC2 को जानेंगे। फिर देखेंगे कि ये सब पढ़कर कौन से स्किल्स आएंगे और आखिर में बात करेंगे उन किताबों की जो इस सफर में आपके काम आएंगी। तो देखिए, इस सेमेस्टर में ना आपको हिंदी साहित्य के 2 अलग-अलग रास्तों में से किसी एक को चुनना है। चलिए देखते हैं कि ये 2 रास्ते आखिर है कौन से और इनमें क्या फर्क है। आपके पास 2 चॉइस हैं। पहला है MC2, जो कि एक तरह से हिंदी कविता की शुरुआती दौर से लेकर मध्यकाल तक की एक लंबी यात्रा है, और दूसरा है MIC2, जिसमें आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मध्यकाल पर लगाएंगे। एक में विस्तार है, दूसरे में गहराई। चलिए अब पहली रास्ते की बात करते हैं, यानी MJC2 की। ये पेपर आपको हिंदी कविता की बिल्कुल जड़ों तक ले जाएगा, मतलब आदिकाल से लेकर मध्यकाल तक एक पूरी विस्तृत सैर। तो ये एक थ्योरी पेपर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसमें आपकी समझ, आपकी विश्लेषण करने की क्षमता, इन सब की परीक्षा होगी। और हाँ, इसका क्रेडिट वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, जो इसे और भी ज़रूरी बना देता है। ये पेपर पूरे 6 क्रेडिट का है। पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके सेमेस्टर के टोटल मार्क्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी अकेले पेपर से आने वाला है। तो भाई इस पे ध्यान देना तो बनता है। आपकी यात्रा शुरू होगी विद्यापति की मीठी पदावली और कबीर के समाज पर चोट करते तीखे व्यंग्य से, और उसके ठीक बाद आप मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम की दुनिया और सूरदास की कृष्ण भक्ति में पूरी तरह डूब जाएंगे। और देखिए, इस सिलेबस में ये भी साफ साफ बताया गया है कि हर कवि की कौन कौन सी खास रचनाएं आपको पढ़नी है। इससे क्या होता है, आपको भटकना नहीं पड़ता। आपको पता होता है कि किन कविताओं पर ज्यादा फोकस करना है। सफर आगे बढ़ेगा तो आपकी मुलाकात होगी तुलसीदास की लोकमंगल की भावना से, रहीम के जिंदगी का सार बताते नीति के दोहों से, और हाँ, कृष्ण के लिए मीराबाई की दीवानगी से भी आप रूबरू होंगे। और अंत में आप बिहारी के उन दोहों को समझेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो गागर में सागर भर देते हैं। साथ ही घनानंद और रसखान की प्रेम से सराबोर कविताओं का आनंद भी लेंगे। अच्छा, तो ये तो था पहला और लंबा रास्ता। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, MIC2 की। ये रास्ता थोड़ा छोटा जरूर है, पर यकीन मानिए उतना ही ज्यादा दिलचस्प भी है। ये पेपर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ हिंदी कविता के मध्यकाल पर फोकस करता है। मतलब अगर आपको भक्ति और रीतिकाल में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो शायद ये पेपर आपके लिए ही बना है। यहाँ आप दोनों पेपर्स के बीच का फर्क साफ साफ देख सकते हैं। MJC2 ज्यादा बड़ा, ज्यादा फैला हुआ और 6 क्रेडिट का है, जबकि MIC2 ज्यादा फोकस्ड और 3 क्रेडिट का है। अब चुनाव पूरी तरह से आपके समय और आपकी रुचि पे है। देखिए, भले ही ये पेपर थोड़ा छोटा है, पर इसमें भी आपको मध्यकाल के लगभग सभी बड़े और जरूरी कवियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ जरूरी छूट जाएगा। अच्छा, एक जरूरी सवाल। इस पूरे सफर के आखिर में, मतलब ये कोर्स पूरा करने के बाद आपको मिलेगा क्या? आप क्या-क्या नया सीख जाएंगे? सिलेबस का जो मुख्य लक्ष्य है वो ये है कि आप आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक के हर कवि की अपनी खास स्टाइल को पहचान सकें। आप ये बता पाएं कि कबीर तुलसीदास से अलग कैसे लिखते हैं और सूरदास की कविता में मीराबाई से क्या अलग है। अगर मैं इसे और आसान शब्दों में कहूँ, तो आप सिर्फ कविता पढ़ना ही नहीं, बल्कि उसे समझना सीखेंगे। आप ये जान पाएंगे कि कोई कविता जिस समय में लिखी गई, उसका उस पर क्या असर पड़ा। आप उसकी गहराई से व्याख्या कर पाएंगे और उसकी असली खूबसूरती को सराहा पाएंगे। अब देखिए, किसी भी सफर पर निकलने से पहले सही तैयारी और सही सामान होना बहुत जरूरी है ना? तो चलिए देखते हैं कि इस सेमेस्टर में कौन सी किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त बनने वाली हैं। सिलेबस में कुछ सहायक किताबों की एक लिस्ट भी दी गई है। देखिए, ये किताबें एक गाइड की तरह हैं, जो आपको मुश्किल कविताओं को समझने में मदद करेंगी और आपकी तैयारी को और भी ज्यादा पक्का कर देंगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे बड़े बड़े आलोचकों की किताबें आपको कविता को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देंगी।
सच कहूं तो आपकी समझ को गहरा करने के लिए ये किताबें बहुत बहुत ज़रूरी हैं। तो आपका पूरा रोड मैप तैयार है और आपके ज़रूरी औजार यानी किताबें भी आपके सामने हैं। अब सवाल बस एक ही है कि क्या आप हिंदी कविता की इस महान और शानदार विरासत को खोजने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आपकी साहित्यिक यात्रा अब शुरू होती है।